शिवा पुराना के 27वें अध्याय में कर्म, भाग्य और शिव कृपा के गहरे संबंध को समझाया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भाग्य पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान शिव साक्षी रूप में हर जीव के कर्मों को देखते हैं और उसी अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, जबकि वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य की नींव रखते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन करता है तो वो शिव कृपा का पात्र बनता है। भगवान शिव न्यायप्रिय है। वे बिना कारण किसी को दुख या सुख नहीं देते। अध्याय 27 ये भी सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे सही भावना और निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन हल्का और संतुलित हो जाता है। अहंकार और स्वार्थ ही दुख का मूल कारण है। शिव भक्ति इन दोषों को दूर करती है। इस अध्याय में ये संदेश भी मिलता है कि कठिन परिस्थितियां हमारे कर्मों का परिणाम हो सकती है, परंतु शिव नाम का स्मरण उन परिस्थितियों को सहने की शक्ति देता है। ओम नमः शिवाय का जप मन को शांति देता है और आत्मा को दृढ़ बनाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने विचारों, वचनों और कर्मों में पवित्रता रखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि शिव कृपा से कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है, यदि व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और सुधार का मार्ग अपनाए। अंततः अध्याय 27 ये समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। शिव केवल मार्गदर्शक और करुणामय रक्षक है। जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और निष्ठा के साथ जीवन जीता है, वो शिव कृपा से मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और शिव कृपा पर भरोसा रखो।